हिंदुस्तान की संसद, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की क्षमता क्या है वो पूरे विश्व ने देखी जब धारा 370 हटाई गई। जब हम कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, सामने से विपक्ष कहता था क्यों तारीख नहीं बताएंगे। और आज तारीख हम क्या, देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है। कुछ नेताओं ने तो रेल में ऐसा खेला खेला, मुझे संजय भैया लगता था कि सिर्फ चारे तक उनका गड़बड़ झाला सीमित है, रेल में भी कर दिए हैं, ये पता नहीं था। लेकिन अगर रेल की बात करें तो प्रश्न आज ये उठता है कि जब कांग्रेस और यूपीए के घटक दल, जो आज अपने आप को इंडी कहते हैं, जब उनके पास सत्ता थी तब उन्होंने रेल में मात्र और मात्र 55,000 शायद करोड़ रुपया खर्चा था। साल 2023 का खर्चा देख लीजिए तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा भारत सरकार रेल में कर रही है मोदी के नेतृत्व में। आज गरीब अंचल या मध्यम वर्गीय परिवार जब रेल की व्यवस्था देखते हैं, हम तो अमेठी से हैं, हमारे इलाके में भी एक ट्रेन ऐसी थी जिसका वादा नेहरू जी दिए थे, इंदिरा जी दी थी, सोनिया जी भी दी थी, राजीव गांधी भी दिए थे, राहुल जी भी 15 साल उसी का खेला खेल गए। पटरी तब लगी जब मोदी प्रधान सेवक बने। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी इस कल्पना को राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया कि आप गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहे तो मेडिकल कॉलेज में कहां जाए। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने और मेडिकल शिक्षा बृहद रूप से सशक्त करे हमारे नौजवानों को, युवा पीढ़ी को। नर्सिंग कॉलेज खुले हर जिले में। यह संकल्प अगर कोई साकार कर रहा है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गरीब चाहता था शौचालय बने, रसोई में धुआं ना हो, लेकिन गरीब ये भी चाहता था कि उसके सर पर छत हो। 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए आवास बनाने का अगर लक्ष्य किसी ने पूरा किया तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी और पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। हमने वो वक्त भी देखा जब हमारे वरिष्ठ और पुण्य नेताओं ने प्राणों की आहुति दी, क्योंकि हम चाहते थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ध्वज हो और भारत बटे नहीं। हमने ये भी संकल्प लिया था कि जब हमारे पास पूर्ण रूप से जनता का सहयोग होगा, जब नंबर्स हमारे हक में होंगे, जब मिली जुली सरकार नहीं होगी तो धारा 370 हटाई जाएगी। लोगों ने कहा था कि यह संभव नहीं है, लेकिन लोग नहीं जानते थे विपक्ष के कि मोदी है तो यह भी मुमकिन है। मुझे आज भी याद है वो मंजर जब संसद में यह संकल्प भारत की सरकार का, नरेंद्र मोदी का प्रस्तुत हुआ कि हम धारा 370 हटा रहे हैं। सामने से विपक्षी पार्टियों ने कहा कि यह संभव नहीं है, खून की नदियां बह जाएंगी, कोलाहल थोड़ा ज्यादा होगा, हिंदुस्तान की संसद में क्षमता नहीं है। कांग्रेस का एक नेता तो उस हद तक बोल गया। हिंदुस्तान की संसद, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की क्षमता क्या है वो पूरे विश्व ने देखी जब धारा 370 हटाई गई। और आज हम सब आनंदित हैं उन लोगों को जवाब देने के लिए जो उपहास करते रहे हमारा और कहते रहे उन भक्तों से जिन्होंने कहा कि 500 साल का इंतजार है, सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगा तब इंतजार खत्म होगा हमारा,
हमने संयम दिखाया, धर्म के लिए धैर्य दिखाया, लेकिन हमारे धैर्य का उपहास करते हुए जब हम कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, सामने से विपक्ष कहता था क्यों तारीख नहीं बताएंगे। और आज तारीख हम क्या, देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है। वहां से मीडिया के एक बंधु ने भी बोल दिया। लेकिन यह कहना उचित होगा, लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद हमने संविधान की अवहेलना नहीं की, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं की। जैसा कि मैंने कहा, धर्म के लिए धैर्य दिखाया और धैर्य के फल की प्राप्ति होने वाली। लेकिन कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा समुदाय नहीं जो विकास से वंचित रहा हो। जब नरेंद्र मोदी ने देश भर में प्रतिवर्ष 9,000 किलोमीटर हाईवे बनाए, तब ये नहीं कहा उस सड़क पर सिर्फ वो चलेंगे जो भाजपा के समर्थक हैं, उस सड़क पर वो भी चले जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया।